Hi everyone, welcome again to my channel Easy Learning with Deepti. लास्ट वीडियो में क्लास 9 के हमने टिश्यू का प्लांट टिश्यू का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था. टुडे we will be discussing them in an elaborated way. So in last video I have told you plant tissues are of two types, meristematic tissue and the permanent tissue. परमानेंट टिश्यू आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की से ही बनते हैं जब वो एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आ जाते हैं, और जब तक वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होते हैं एंड दे जस्ट डिवाइड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दे आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Meristematic tissue are further divided into three types. Number one is apical meristem, number two is intercalary meristem, and number three is lateral meristem. Apical meristem आपको मिलेंगे root और shoot tips पे, and they are responsible for growth of root and shoot. Intercalary meristem मिलता है आपको on leaf base and nodes, and they are responsible for the growth of plant from leaf and nodes. As you know, एनिमल यूज टू ईट द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, और अगर वो ऐसे ही खाते चले जाएंगे लीव्स को, देन दे विल गेट ओवर. तो उनको रिप्लेनिश करने का काम कौन करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. वो नए नए लीफ बेसिस और नोड्स को अराइज करते रहते हैं सो दैट न्यू लीव्स और नोड्स का फॉर्मेशन कभी ओवर ना हो और वो रिप्लेनिश होते रहे. उसके बाद आपका आता है लेटरल मेरिस्टेम. वो प्रेजेंट होता है ऑन द साइड ऑफ स्टेम and root, and it is responsible for increase in diameter of stem and root. As you can see on the screen as well, apical meristem आपको मिल रहा है tips पे, intercalary आपको मिल रहा है leaf base और node पे, और lateral आपको मिल रहा है on the sides of stem and root. Now the apical meristem and intercalary meristem both are responsible for the unidirectional growth of the plant. They are responsible for the vertical growth of plant. दैट मीन्स लेंथ वाइज जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो डिपेंड करता है एपिकल मेरिस्टेम पे और इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे. बट जो आपका लेटरल मेरिस्टेम है वो प्लांट का डायामीटर बढ़ाने में हेल्प करता है. दैट मीन्स द गर्थ ऑफ द प्लांट. जो प्लांट को मोटू करने वाला मेरिस्टेम है वो है लेटरल मेरिस्टेम. वो प्लांट की गर्थ बढ़ाता है इन द टर्म्स ऑफ स्टेम एंड इन द टर्म्स ऑफ रूट. सो नाउ मूविंग टू द सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स. सिंपल को सिंपल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल, और जो कॉम्प्लेक्स है उसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल. ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. Parenchyma or collenchyma both are made up of living protoplasm, but sclerenchyma that is made up of dead cells. तो सबसे प्राइमरी डिफरेंस तो ये हो गया कि parenchyma और collenchyma है वो लिविंग है और sclerenchyma है डेड सेल्स का. और अब कैरेक्टर, फंक्शन और लोकेशन के बेसिस पे और क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. तो parenchyma सबसे पहले वो प्लांट टिश्यू है दैट इज फाउंड मोस्ट अबंडेंट इन द प्लांट. सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला जो प्लांट टिश्यू है दैट इज पैरेन्काइमा. इट इज द बेसिक मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यू दैट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यूज. तो जहां पे भी स्पेसेस को फिल करने की बात आएगी वहां पे भी पैरेन्काइमा मिलेगा और वैसे भी आपको पैरेन्काइमा मिलेगा. दैट इज द पैकेजिंग टिश्यू. ओके, and it has unspecialized and undifferentiated cells with thin cell walls made up of cellulose. It has large intercellular spaces as the cells are loosely packed, and its cells have nucleus, dense cytoplasm and a large vacuole. All right. तो कोलेन्काइमा के सेल्स पैरेन्काइमा से कहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं? कोलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं दे आर आल्सो लिविंग बट दे आर इलोंगेटेड एंड दे आर इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर्स मेड अप ऑफ ईदर सेल्यूलोज और पैक्टिन. जैसे पैरेन्काइमा के अंदर सिर्फ सेल्यूलोज के बने थे हमारे जो सेल्स थे, कोलेन्काइमा के अंदर सेल्यूलोज और पैक्टिन दोनों के बने हो सकते हैं. और अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लें पैरेन्काइमल सेल्स का और कोलेन्काइमल सेल्स का और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करें, then we will be finding
कि they are irregularly thick at the corners. Collenchymal cells are irregularly thick at the corners, whereas जो parenchymal cells हैं, they have their thin cell walls made up of cellulose, right? Now collenchyma के अंदर no intercellular spaces. It has either very less or no intercellular spaces. The cells have a large nucleus, large vacuole, and dense cytoplasm, similar as to parenchymal cells. Now, let us move to the sclerenchymal cells. Sclerenchymal cells are long, narrow, thick-walled cells due to the deposition of lignin. यहाँ पे ना आपको सेल्यूलोज मिलेगा ना ही पैक्टिन मिलेगा, यहाँ पे एक अनदर केमिकल मिलेगा दैट इज लिग्निन, और वो केमिकल सब्सटेंस कैसे एक्ट करता है as a cement, and it hardens the tissues, it hardens these cells. So that is why sclerenchyma एक बहुत hard tissue होता है. Such walls, cell walls, are called lignified walls and have pits. It also has no intercellular spaces due to lignin deposits. The cells do not have a nucleus and cytoplasm too because it is dead. तो dead cells के अंदर ना आपको nucleus मिलेगा ना ही cytoplasm मिलेगा. Now moving to the functional differences. Parenchyma provide करता है support to the plant and parenchyma storage भी करता है nutrients की और water की. So it is called then storage parenchyma. अगर ये chloroplast को contain करेगा which have chlorophyll as we know and performs photosynthesis, then it will be called as chlorenchyma. And in aquatic plants, parenchyma has large air spaces to provide buoyancy. And what is buoyancy? The floating property of the plant. So in aquatic plants, parenchyma has large air spaces to provide buoyancy to plants to help them float and exchange gases. It is then called parenchyma. तो parenchyma functional differences के basis पे storage parenchyma भी होता है, chlorenchyma भी होता है और erenchyma भी होता है. Now collenchyma की functions देख लेते हैं. Collenchyma provides flexibility and mechanical support to the aerial parts of the plants, that is leaves and stem. As we know, roots are not the aerial parts of the plants, only leaves and stem are the aerial parts of the plants. So इनको flexibility और mechanical support कौन provide करता है? Collenchyma, and allows them to bend also. And sclerenchyma क्या करता है? That just gives rigidity and strength to the plant and makes it hard and tough to bear stress and strains. All right? क्योंकि सब dead cells का बना है और लिग्निन एक बहुत strong chemical है, तो ये provide करेगा rigidity and strength और tear करने में, स्ट्रेस को बियर करने के लिए ये हार्ड बनाता है प्लांट सेल्स को. अब लोकेशन की बात कर लेते हैं. पेरेंकाइमा हमको मिलते हैं नॉन वुडी और सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. ऑलराइट. कोलेनकाइमा हमको मिलता है लीफ स्टॉक्स में बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम. एंड स्क्लेरेनकाइमा क्योंकि ये डेड है तो आपको कहाँ मिलेगा? जितने भी आपके जो सीड कोट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन के सीड कोट हो गया, पंपकिन का सीड कोट हो गया, या हस्क ऑफ कोकोनट हो गया, वॉलनट के बाहर का आउटर शेल हो गया, आमंड का आउटर शेल हो गया, ये सभी डेड पार्ट्स के बने होते हैं. एंड दैट डेड पार्ट्स इज स्क्लेरेनकाइमा. ropes, mats made up of jute, linen and hemp used in textiles. These are another example of sclerenchymal cells of the plant. Now moving to the differences of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma once again. Parenchyma cells are found in every soft part of the plant. Collenchyma cells are found in petiole, leaves and young stems, and sclerenchyma is found in the mature parts of the plant. Parenchymal cells are unspecialized cells. Collenchyma and sclerenchymal cells are specialized cells. Parenchymal cells are consisting of a thin cell wall, and collenchymal cells consisting of an unequally thin cell wall, and sclerenchymal cells are consisting of a thick and rigid cell wall. Cell wall is made up of cellulose in parenchymal cells. Cell wall is made up of cellulose and pectin in collenchymal cells, and cell wall is made up of waterproofing lignin in sclerenchymal cells. Intercellular spaces is present between the cells in parenchymal cells. No or little intercellular space is present between the collenchymal cells.
and no intercellular space at all is present between the sclerenchymal cells. Now, consists of living cells at maturity. पेरेन्काइमा का भी फंक्शन है और कोलेनकाइमा का भी सिम्टम है, बट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स इवन एट मेच्योरिटी, ये स्क्लेरेनकाइमा में है. Photosynthesis, storage of food, gas exchange, and floating of aqueous plants are the major functions of parenchymal cells. Providing mechanical support to the plant, resisting bending and stretching by the wind are the major function of collenchymal cells, and providing mechanical support, protection, and transportation of water and nutrients are the major functions of sclerenchymal cells. Now, let us discuss the complex permanent tissue. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, why complex permanent tissue are called complex? Because they are made up of more than one kind of cell. तो इसके अंदर आपका आता है basically xylem and phloem, which is also called, xylem is also called the wood and phloem is called the bast. As you can see on the screen, xylem cells have thick cell walls. Elements जिनके xylem cells बने होते हैं वो हैं tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. Vessels are most important elements and are shorter and wider than tracheids. So vessels सबसे छोटा part है, they are shorter than even tracheids. Vessels and tracheids have tube-like structures that are tubular in their form and that helps in transporting water and minerals vertically efficiently. Xylem parenchyma stores food and helps in lateral conduction of water. All right, lateral conduction of water में help करता है xylem parenchyma, and in addition to transporting water and mineral salts from root to leaf, xylem also provides support to plants and trees because of its tough lignified vessels. अभी xylem sclerenchyma भी इधर है, तो जहाँ पे sclerenchyma होगा वहाँ पे lignin होगा, तो because of its tough lignified vessels, तो ये plants को क्या help करेगा, support में और क्या कहते हैं strength में help करेगा. Here you can see the perforation plates, tracheids, vessel number and fiber part of the xylem. Now phloem. Phloem के elements कौन कौन से हैं? Sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Sieve tubes are tube-like structure, as the name is suggesting itself. These are tubes. The end walls are called sieve plates and are perforated due to the presence of pores. Now perforation meaning the presence of pores and it is well aerated. Phloem transports the prepared food from leaves to storage organ and from storage organs to growing regions. Hence materials can move in the both the directions in it. Phloem जो है वो both direction में, upside and downside दोनों direction में movement करता है, but in xylem only lateral conduction of water, ये only one side करता है, because root से ही start होता है तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, but जो खाना है वो plant का कहाँ पे बनता है, kitchen of the plant क्या है, leaf, तो वहां पे बनेगा तो ऊपर से नीचे भी जाना होगा, तो phloem दोनों तरफ bidirectional movement show करेगा. Here you can see companion cells, sieve plate, sieve plate, fiber, sieve areas and sieve elements. Okay, तो complex permanent tissue आपका यहीं पे over हो रहा है. Here you can see it clearly. Now differences between xylem and phloem are: xylem carries water from roots to leaves, phloem carries food from leaves to growing parts and storage organs. Xylem is made up of dead cells and phloem is made up of living cells. Cell wall is thick in xylem, cell wall is thin in phloem. Cell wall is made up of lignin in xylem, cell wall is made up of cellulose in phloem. Cells are impermeable to water. That is, जो water का जो movement है inside these cells, xylem के cells के अंदर, that is resisted, but cells are permeable to food in phloem. Cells do not have a cytoplasm, और इसमें क्या होता है, energy liberate होती है in the form of ATP, that means it has cytoplasm. Carries water in unidirectional manner, as I have told you earlier, from roots to apical parts of the plant.
बट फ्लोएम के अंदर क्या होता है, इट कैरीज फूड बाय डायरेक्शनली from leaves to storage parts and from storage parts to the growing parts. Now, xylem is found in the center of vascular bundle, whereas phloem is found in the outside of the vascular bundle. Xylem does the passive transportation of water and minerals, whereas phloem does the active transportation of sugars and other metabolites. तो आई होप xylem और phloem आप लोगों